दोस्तों स्विगी भी अपना लेकर आ गया आईपीओ, मतलब आपसे पैसा उठाने की पूरी तैयारी हो रही है। बात यह है पैसा देना या नहीं देना। पैसा अगर हम लगा रहे हैं आईपीओ में तो क्या हमें मुनाफा मिलने वाला है? चलो पहले हिस्ट्री को देखते हैं। हिस्ट्री क्या, हमारे सामने सीधा सीधा एक पेयर कंपैरिजन है। स्विगी का कॉम्पिटिटर है जोमेटो, तो पहले जोमेटो पे चल लेते हैं क्योंकि जोमेटो ने अपना आईपीओ थोड़ा टाइम पहले ले आए, पैसा उठा लिया मार्केट से। बट उसके बाद हुआ क्या, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सबसे पहले जो जोमेटो का शेयर लिस्ट हुआ, पहली बात तो यहाँ पर कोई लोगों को खास लिस्टिंग गेन्स नहीं मिले, तो लिस्टिंग गेन तो मिले नहीं। लिस्टिंग गेन नहीं मिलने के बाद जो शेयर का प्राइस है वो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 168 के लेवल तक पहुंच गया था, और गिरते गिरते सस्ता हो गया था टमाटर के भाव से भी, क्योंकि टमाटर उस वक्त चल रहा था लगभग 100 रुपए का और शेयर पहुंच गया था 40 रुपए का। बट जिन लोगों ने नहीं खरीदा वो अब रिग्रेट कर रहे हैं, जिन लोगों ने बेच दिया वो भी रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद शेयर का प्राइस धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली पहुंच चुका है 250 के आंकड़े को पार करता हुआ, ये पहुंच गया था 296 तक। अभी लगभग 245 मतलब 250 रुपए के आसपास इसका शेयर प्राइस आपको ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। बात यह है क्या इस वक्त जोमेटो महंगा है या सस्ता है? अब आप कहोगे जोमेटो की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्लियरली जो आईपीओ आने वाला है वो एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर दिखता है जोमेटो का। तो स्विगी की बात करने से पहले जोमेटो का डिस्कशन इसलिए जरूरी था कि यहाँ पर हुआ क्या, ये स्टार्टिंग में गिरा क्यों। देखिए पहली बात तो जोमेटो वॉज ऑल्सो अ लॉस मेकिंग कंपनी, अभी नहीं है, अभी जोमेटो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। बट जो स्विगी का आईपीओ आ रहा है ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जब ये यहाँ पर इसने कोई लिस्टिंग गेन्स दिए नहीं, लोगों ने आईपीओ में सब्सक्राइब कर लिया, लोगों को लगा यार ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है, चलो उससे बाहर निकल जाते हैं, फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होगी उसमें पैसा लगाएंगे। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, जिन्होंने लिस्टिंग गेन के चक्कर में अप्लाई किया था उन सब ने शेयर्स बेचने शुरू करे। जब शेयर्स बेचने लोगों ने शुरू करे तो ये गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया। अब जब ये नीचे गिरता चला गया, अल्टीमेटली जोमेटो की एक्विजिशंस और जोमेटो का जो ट्रैक है जो उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने अपने लॉसेस को कम किया और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ निकल गए। क्योंकि एक कंपनी लॉस से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ निकल रही है, कंपनी पैसा बनाएगी तो उसका शेयर भी भागेगा, और इसीलिए इवेंचुअली उसका शेयर भागा। अब ये जो कहानी है इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है जो स्विगी है वो अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ऑल्दो जिस वैल्यूएशन पे जोमेटो आईपीओ लेकर आया उससे सस्ती वैल्यूएशन पे स्विगी आईपीओ लेकर आ रही है। सो अभी इनिशियली जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लिस्टिंग ये नहीं मिला, लोगों को लगा लॉस मेकिंग कंपनी है इसलिए लोगों ने बेच दिया और फिर प्रॉफिट बनाने शुरू करे तो कंपनी ऊपर चली गई। तो अभी पॉइंट आता है कितना लॉस कर रहे हैं, कब आ रहे हैं आईपीओ, सारी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर अब बात करें। सो स्विगी की आईपीओ की डिटेल्स देने से पहले डेट्स क्या है, कितना पैसा लगेगा, क्या लॉट साइज है, ये सब डिस्कस करने से पहले दो चीजों के ऊपर डिस्कशन करना जरूरी है। कंपनी का प्रॉफिट क्या है और कंपनी का रेवेन्यू क्या है। तो पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेवेन्यू जो है स्विगी का वो बढ़ रहा है। 2022 में था 5700 करोड़ के आसपास, 5705 करोड़। 2023 में था 8265 करोड़ और 2024 में हो गया 11247 करोड़। सो आप देख रहे हो 2022 से 2024 तक लगभग ये डबल कर दिया इन्होंने अपना रेवेन्यू। अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी चीज होती है, बट पॉइंट यहाँ पर यह है, आप बोलोगे यार दो प्लेयर है मार्केट में, फूड डिलीवरी बिजनेस के अंदर दो प्लेयर है, एक जोमेटो एक स्विगी। जोमेटो का मार्केट शेयर कितना है? जोमेटो का मार्केट शेयर है लगभग 54% का, तो 54% इसका है और बाकी का सारा 46% स्विगी का है। मतलब बिल्कुल कांटे की टक्कर है यार, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो प्रॉफिट में कंपनी तो प्रॉफिट कमा ही नहीं रही है, स्विगी लॉस में है, बट इन्होंने 2023 में लगभग 4000 करोड़ से ऊपर का नुकसान किया था, जिसे इन्होंने कम किया 2024 में। अब कम किया है, अब आईपीओ लाने के बाद बढ़ेगा कम होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। बट क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकती है और मेन डिफरेंसेस क्या है जोमेटो और स्विगी के बीच में? देखो इस वीडियो में हम सिंपली आईपीओ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, बट आपको अगर एक अलग से वीडियो चाहिए जिसमें मैं क्लियरली बिजनेस के ऊपर बात करूंगा कि स्विगी वर्सेस जोमेटो में बिजनेस में क्या डिफरेंस है और आने वाले टाइम में आपको किसका शेयर ऊपर जाता हुआ दिखेगा, तो अलग से आप कॉमेंट कीजिएगा स्विगी वर्सेस जोमेटो पर आपको वीडियो चाहिए, तो सिंपली स्विगी वर्सेस जोमेटो लिख दीजिएगा कॉमेंट्स में, मुझे पता लग जाएगा आपको वीडियो चाहिए। तो कंपनी अभी लॉस कर रही है, बट क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी इस वीडियो में मैं पहले आपको आईपीओ की डिटेल्स देना चाहूंगा। अब देखिए आईपीओ की बिडिंग डेट्स है 6 तारीख को, 6 नवंबर को ये आईपीओ खुल रहा है और ये 8 तारीख तक आपके लिए खुला रहेगा। इसके बीच में आप अपनी बिड्स प्लेस कर सकते हैं। अब आपके लिए जो प्राइस रेंज है वो है 371 से लेके 390। अब देखो आप अपर प्राइस बैंड ही सिलेक्ट करने वाले हो
क्योंकि मुझे लगता है इसमें सब्सक्रिप्शन आएगा। तो 390 इंटू आपका लॉट साइज है 38 का, मल्टीप्लाई करोगे आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 14,820। ऑल दो सारी वेबसाइट्स पे दिखाते हैं वो 14,098 की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लोअर प्राइस रेंज सेलेक्ट करोगे तो आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको हायर प्राइस बैंड आपने सेलेक्ट किया, सो प्राइस बैंड ऊपर का आपने सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया लॉट साइज से, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई 14,820। और आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट से अप्लाई कर सकते हो। फायदा कुछ है नहीं, 1,92,000 लगभग आपके पैसे लगने हैं, बट इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आएगा तो आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करो। अगर आपको एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट की जरूरत है तो आप फ्री में जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट अकाउंट खुलने के बाद आप रेफर एंड अर्न के थ्रू भी एफिलिएट इनकम अर्न कर सकते हो। बट आप सिर्फ अपने अकाउंट मत खुलवाइए, इसके साथ साथ आपने अपने घर वालों का अकाउंट खुलवाइए, क्योंकि पैन कार्ड अलग अलग होना चाहिए। सो आप अपने घर में आपकी वाइफ है, सिस्टर है, ब्रदर है, मम्मी पापा, सबके अकाउंट्स आप खोल सकते हो, उनसे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा, मल्टीपल अकाउंट्स का एक और फायदा होता है जो लोग डिस्कस नहीं करते। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप अलग अलग अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लीजिए आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कैपिटल गेन्स 1,25,000 की टैक्स पे रिबेट मिलती है, टैक्स पे छूट मिलती है एक आदमी को, एक पैन कार्ड होल्डर को। तो अगर आप कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म में मुनाफा करते हैं, आप हर साल बुक कर सकते हो और फिर से इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी एक स्ट्रैटेजी है, बट लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देगी। आप हर साल 1,25,000 रुपये बचा रहे हो, तो एक आपको सीक्रेट फाइनेंशियल हैक दे दिया। फाइनली ये कंपनी कितना पैसा उठा रही है आपसे? 11,000 करोड़ से ज़्यादा, 11,327.43 करोड़, मतलब 11,327 करोड़ लगभग आपसे उठाने वाली है। बट इसका करने क्या वाली कंपनी? देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है ऑफर फॉर सेल, जो सीधा सीधा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की जेब में जाता है कि भैया हम तो लोगों से पैसा उठा रहे हैं और हमारी जेब में भर रहे हैं, हमने बहुत टाइम वेट किया, कंपनी चलाई, अब टाइम आ गया है एक अच्छी वैल्यूएशन पे लोगों को शेयर चेपने का और अपनी जेब में पैसा डालने का। वेल, आपके लिए फायदा नहीं है, ये हम डिस्कशन करेंगे, बट ये होता है ऑफर फॉर सेल। बट यहाँ पर Hyundai मोटर की इस तरह नहीं है। वहाँ पे तो हमने बोला था ना, कंपनी बढ़िया है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, सेल्स बढ़िया है, रेवेन्यू बढ़िया है, एसेट्स बढ़िया है, कंपनी का मैनेजमेंट बढ़िया है, सब बढ़िया है। बट मैं ज़्यादा पैसों पे क्यों खरीदूं? अगर मैं थोड़े टाइम रुकता हूं तो मैं देख सकता हूं, हो सकता है लिस्टिंग के बाद मुझे आसपास का प्राइस मिले, हो सकता है थोड़ा गिरा हुआ प्राइस मिले, या थोड़ा वेट कर लेंगे, थोड़ा गिर जाएगा तब खरीद लेंगे। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप लिस्टिंग के बाद खरीद सकते हो। जो आईपीओ अच्छे नहीं होते ना, उसमें साफ मैं बोल भी देता हूँ कि पैसे मत लगाना। Hyundai मोटर्स में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, डिस्काउंट पे लिस्टिंग हुई और खुलने के बाद भी शेयर नीचे ही गिरा, तो जिन्होंने लगा दिया था उनको नुकसान हुआ। मैं गाइड करने की कोशिश करता हूँ, लगाने पे कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखो, लगाना है आपको अपनी सूझबूझ से या अपने एडवाइजर से बात करके। बट जब मैं मना कर रहा है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मना तो मैं साफ करके कर सकता हूँ कि आपको यहाँ पे पैसा नहीं लगाना चाहिए, नुकसान हो सकता है। अब होने को किसी को 2-4 रुपये का फायदा हो जाए, बट अदरवाइज जहाँ पर लगता है कि ये एक गलत वैल्यूएशन है, यहाँ पे गलत हो रहा है, तो वी ट्राई टू मेक वीडियोस। अगर आप ऐसी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आने वाली आप वीडियोस मिस ना करें। और आने वाली वीडियो किस पर है, हमने बताया आपको स्विगी वर्सेस जोमेटो के ऊपर हम ट्राई करेंगे आपके लिए वीडियो लाने का। अब देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके लिए लिखी हुई हैं, चाहता हूँ मैं आपको बता दूँ, बट सारी बातें एक वीडियो में हो नहीं पाएंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अभी के लिए 4499, मतलब तकरीबन 4500 करोड़ फ्रेश इशू है। अब ये फ्रेश इशू क्या होता है? फ्रेश इशू वो पैसा होता है जिससे कंपनी जो पैसा अपने ऑपरेशंस, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए लगाती है। तो आप लगभग 11,327 करोड़ दे रहे हो, उसमें से 4500 करोड़ लगभग कंपनी के पास रहेंगे। कंपनी उससे अपनी मार्केटिंग करेगी, ब्रांडिंग करेगी, इनोवेशंस करेगी, जो डार्क स्टोर्स हैं वो और खोलेगी। अब कहेंगे डार्क स्टोर्स क्या होते हैं? डार्क वेब सुना था, बेसिकली कुछ नहीं, ऐसे स्टोर्स जिन पर आप विजिट नहीं करते, बट कंपनी अपना सामान रखती है। जो आप देखते हो ना, स्विगी, इंस्टामार्ट है, अरे वही ब्लिंकिट का कॉम्पिटिटर, बट उस पर आप कुछ ही मिनटों में अपने घर पे धनिया मंगाना होता है, सोडा मंगाना होता है, चिप्स मंगाने होते हैं, कोक मंगानी होती है, कुछ भी मंगा लेते हो। तो ये जो डार्क स्टोर्स का नेटवर्क है, इसे एनहांस करेगी। और वो लिख देते ना, बाकी हम जो भी करने वाले हैं जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस में डाल देते हैं, वो हम कुछ भी करें उस पैसे का, बट वो कंपनी के ऑपरेशंस में और कंपनी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाएगा। सो ये मोटी मोटी बात हो गई जनरली। अब बात आती है कि आपको इस पर पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बोला कि जोमैटो का जो मार्केट शेयर है वो लगभग कितना है, 54% का है और 46% स्विगी का है। बट यहां पर एक कमाल की चीज है, जो वैल्यूएशन है वो इस वक्त, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं जोमैटो की, वो 2,20,000 करोड़ से ज्यादा की है। जहां पर जो शेयर का प्राइस चल रहा है इस वक्त जोमैटो का, मैंने आपको दिखाया अभी, वो 245 रुपीज़ के आसपास का चल रहा है। और यहाँ पर स्विगी का जो शेयर का प्राइस है अपर प्राइस बैंड पे 390 रुपीज़ का है। अब लोग कहेंगे यार यहाँ पे तो स्विगी का जो शेयर का प्राइस है वो ज़्यादा है,
इसलिए वैल्यूएशन ज्यादा होगी। ऐसे वैल्यूएशन नहीं निकाली जाती। जो स्विगी की वैल्यूएशन आ रही है वो लगभग आ रही है 87,300 करोड़। तो आप देखो मार्केट शेयर लगभग बराबर है। एक कंपनी जोमेटो की वैल्यूएशन जिस वक्त इसका शेयर का प्राइस 245 रुपीज का है, लगभग 2,20,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। बट यहां पर जो स्विगी है उसका अगर आप मार्केट कैप निकालने जाओगे तो वो निकलेगा 87,300 करोड़ के आसपास। तो वैल्यूएशन वाइज स्विगी सस्ता है। शेयर प्राइस देख के आप कहोगे यार 390 ज्यादा होता है, यहीं पर रिटेलर्स मात खा जाते हैं। तो अभी वैल्यूएशन सस्ती है, बट अब हमें समझना है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। अब अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे स्विगी का, आप गूगल कर लीजिए तो आपको दिखेगा लगभग 2200 रुपए का। अब ये मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रहा है यार। क्यों नहीं लग रहा? ग्रे मार्केट प्रीमियम 390 का शेयर है, तो अगर आप 10% भी बोलोगे तो 39 होता है। अब ये उसका लगभग आधा, मतलब लगभग 5% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है। 20-25% का होता तो एक ग्रे मार्केट के अंदर हलचल दिखती है यार, ये चीज है, ये स्विगी का जो शेयर है ये हमें खरीदना है। बट यहां पर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है ग्रे मार्केट में, ये देख रहा है। अब अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो तो शायद स्विगी बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अपने आप में एक सुपर ऐप है, क्योंकि इसके अंदर आपको स्विगी इंस्टामार्ट भी दिखता है। आपको जैसे जोमेटो के लिए ब्लिंकिट अलग से जाना पड़ता है, तो ब्लिंकिट इज ओन्ड बाय जोमेटो नाउ, बट आपको डाइन आउट के लिए जाना है तो आपको स्विगी के ऐप में दिखता है। स्विगी जीनी यूज करना है, वो कहीं से सामान कहीं छोड़ना होता है ना, तो स्विगी जीनी आप यूज करते हो, और स्विगी इंस्टामार्ट भी, और स्विगी पे तो फूड डिलीवरी करते ही हो, तो एक ही ऐप में सब कुछ हो रहा है। बट अगर हम जोमेटो की बात करते हैं, जोमेटो ने सब कुछ अलग अलग ऐप्स बनाई हुई है। अब ये अलग अलग ऐप का सिस्टम अच्छा है या एक सुपर ऐप का सिस्टम अच्छा है, बिजनेस मॉडल तो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है कि अभी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। बट आप क्या स्विगी के आईपीओ में पैसा लगाने वाले नहीं लगाने वाले, कमेंट करके जरूर बताइएगा येस या नो, और रीजन भी जरूर बताइएगा। बड़ा मजा आएगा पढ़ के कि भाई आप क्यों पैसा लगाना चाहते हो, क्यों नहीं लगाना चाहते। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली यार मार्केट में दो ही प्लेयर्स हैं, जोमेटो और स्विगी, है ना। एक ने तो आगे निकलना है, दोनों भी साथ साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में लोगों को और ज़्यादा फूड डिलीवरी की आदत पड़ने वाली है, लोग और ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली हो रहे हैं, लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, घर पे बैठे बैठे ऑर्डर मंगा रहे हैं, आलसी हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, उन्हें सामान चाहिए, उन्हें खाना घर पे बैठे बैठे चाहिए। और कोई खिलाने वाला भी कल को अगर सर्विस आ जाएगी कि मुंह में आके खिलाई दो, तो वो भी सर्विस हो सकता है स्विगी लॉन्च कर दे। ऑल द जोक्स अपार्ट, बट स्विगी कई सारे बिजनेसेस में एंटर कर सकते हैं। जैसे मुझे पर्सनली लगता है कि अभी देखो क्या है कि टाटा का 1mg अलग है, अपोलो फार्मेसी की ऐप अलग है। अब यहां पर अगर कल को इन्होंने मेडिसिन बिजनेस भी साथ में शुरू कर दिया तो एक ही ऐप के अंदर ये इंटीग्रेशन से इनका रेवेन्यू और बढ़ सकता है। तो ये कुछ अच्छी चीजें भी हैं। बाकी अभी आईपीओ के लिए क्या ये वैल्यूएशन सही है? अब देखो मैंने क्या बोला, मैं रिकमेंड कभी नहीं करता, बेकार होता तो मना कर देता हूं। बाकी आप खुद जीनियस है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप फ्री में जाकर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। और अगली वीडियो का अगर आपको इंतजार है तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन पे भी क्लिक करके जाना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया में, हर जगह शेयर कीजिए, जिससे लोगों को एक ही वीडियो में समझ आ जाए स्विगी के आईपीओ की पूरी डिटेल्स के बारे में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।